बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी प्यारी महान संस्कृति। भारतीय संस्कृति बड़ी महान और प्राचीन संस्कृति है और इसमें आप कई चमत्कार भी देखते हैं। जगह जगह कई कई तरह के कई मंदिरों के चमत्कार है, कहीं और भी कई तरह के चमत्कार विशेषताएं भी देखते हैं। ऐसी विशेषताएं और कहीं देखने को नहीं मिलती और विज्ञान के साथ सारी विशेषताएं जुड़ी हुई रहती है इस संस्कृति की। तो इस संस्कृति को आगे बढ़ाना है, हमको ही बचा के रखना है। इसलिए कुछ बातें जो होती है संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में चर्चा करता रहता हूं। आपको ये वीडियो देखने के बाद में क्या विशेषता लगी इस वीडियो में और क्या जानने को मिला वो कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेवें और ऐसे वीडियो अब आप भी देखें और अपने परिवार वालों को भी दिखाएं। आज बात करते हैं कि हमारा पूजा घर कैसा होना चाहिए। जहाँ पे हम घर में पूजा करते हैं वो कमरा कैसा होना, जिसको पूजा घर भी कह सकते हैं या पूजा का कमरा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हर वाक्य में हो सके तो लगाऊंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के साथ में पूजा का कमरा अलग से हो, क्योंकि सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता है। कोई गरीब है, कोई ठीक है, कोई ज़्यादा अमीर है, वो सब अपना अपना हिसाब है। तो बात करेंगे पूजा के कमरे की। अगर आपका सामर्थ्य है तो हो सके तो पूजा का कमरा एक अलग से बनाना चाहिए। चाहे आप आध्यात्मिक हो या न हो तो भी पूजा का कमरा एक अवश्य बनाना चाहिए। वहाँ जाके अगर आप किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लिया तो वहाँ जाके बैठ के जप ध्यान आदि करना चाहिए। किसी से गुरु नहीं है आपके कोई तो कोई बात नहीं, वहाँ जाके ऐसे भगवान का नाम, श्रीमद् भगवद गीता का पठन, रामायण जी का पठन या अन्य हमारे कई ग्रंथ हैं उनका पठन उस पूजा के कमरे में बैठकर करना चाहिए। उससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपकी बुद्धि का भी विकास होगा और छोटे मोटे कामों में जो छोटी मोटी रुकावटें आती है वो दूर होती चली जाएंगी। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना वहाँ बैठ के कर देंगे और उस पूजा के कमरे में दीवारों पर भगवान के कोई फ़ोटो या कोई झील के फ़ोटो, इस प्रकार के फ़ोटो लगाएं जिससे सात्विक ऊर्जा पैदा होती हो। तो उससे हमारा माइंड का भी विकास होता है और हमको एक सुकून मिलता, हमको खुशियाँ मिलती है। जो लोग भी अपना घर नया बनवाते हैं या आपके मन में नया घर बनाने का प्लान चल रहा है तो पूजा का कमरा हमेशा ईशान कोण में रखना है। ईशान कोण किधर होता है? जो पूर्व दिशा होती है और उत्तर दिशा होती है, उसके बीच का जो कोण होता है वो ईशान कोण कहलाता है। और रसोई घर कहाँ होना चाहिए? हमेशा अग्निकोण। अग्निकोण किधर होता है? पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्निकोण होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सात्विक ऊर्जा बनी रहेगी, अच्छा काम होगा। जिन्होंने घर बना के रखा है कोई बात नहीं, तो जिन्होंने घर बना के रखा है तो इस प्रकार नहीं है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। आप या फिर जिनके घर में पूजा का कमरा है ही नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक कोने में ही बैठ के आप जब ध्यान कर सकते हो। वो कोना कहाँ होना चाहिए? ईशान कोण में ही होना चाहिए, तो आपको सात्विक ऊर्जा मिलेगी। कई जगह मैं जाता हूँ हमारे मिलने वालों के घर, वो भली आध्यात्मिक है, अच्छा है, भजन ध्यान करते हैं, लेकिन पूजा का कमरा एकदम छोटा सा बना देते हैं। एक जगह मैं गया तो 2x5 का छोटा सा, 2 फीट तो कितना होता है, इतना सा, वहाँ न चल फिरते हैं, न चल सकते हैं, न बैठ सकते हैं। अरे भाई, दूसरे इतने बड़े हॉल, कई लोग बोलते हैं मैंने 40 लाख का प्लॉट लिया है, उसमें 40-50 लाख रुपया खर्च करके मैंने मकान मस्त बनाया है, यानी कि 1 करोड़ के आसपास मकान का खर्चा हो गया। ओ भाई, तो जब 1 करोड़ खर्चा किया है या 80 लाख या 70 लाख खर्चा किया है तो एक थोड़ा पूजा का कमरा भी ढंग से बनाओ। कम से कम 10x10 का तो होना ही चाहिए, जहां आप बैठकर परमात्मा से अपना मन जोड़ सकें। देखो, जहां शारीरिक यानी कि संसार से आपको मन जोड़ना है, संसार से संबंध जोड़ना है, बातें करनी है, वो कमरे तो आप बड़े बड़े बनाते हो, हॉल बड़े बड़े बना देते हो। और जहाँ से आपको भगवान के साथ बातें करनी है, भगवान के साथ में संबंध जोड़ना है, वो कमरा एक छोटा सा बनाते हो, संकीर्णता करते हो। तो ऐसा मत कीजिए। जिनके पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भविष्य में बनाने वाले या प्लान कर रहे हैं तो बड़ा कमरा ही बनाना है। उस कमरे में हमारी कभी कभी इच्छा हो जाए
परिवार के साथ बैठ के भी थोड़ा भजन कीर्तन कर सकते हैं, आसन प्राणायाम कर सकते हैं। इसलिए पूजा का कमरा हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में ऐसी गलत धारणा है, यहाँ पूजा ही तो करना है क्या, बड़ा करके क्या करना। नहीं भाई, वहाँ पे आप आसन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, अपने परिवार के साथ में बैठ के भजन ध्यान कर सकते हो, भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हो। इसलिए थोड़ा एरिया थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और उसको फूलों से मालाओं से बढ़िया सजाना चाहिए और दीवारों पर फोटो भगवान की लगानी चाहिए। तो आपका देखो परिवार में एक रौनक आ जाएगी और सात्विक ऊर्जा मिलेगी आपको। तो मैंने पिछले वीडियो में तुलसी के बारे में महत्व बताया था, तो आज बात की हमने पूजा के कमरे के बारे में। और नियमित रूप से अगर आपने किसी सदगुरु से मंत्र दीक्षा नहीं ली है, आपके कोई गुरु नहीं है, तो आप बैठ के भगवान का माला खरीद लो एक बाजार में से और माला पे जप करना चाहिए। बहुत सारे मंत्र आप भी जानते हैं, कुछ नहीं है तो राम राम जपो, हरिओम जपो, ओम ओम भी जप सकते हैं। तो इस प्रकार आप मंत्र का जप माला पे करना चाहिए। उस प्रकार जप करने से क्या होगा, आपकी दिमाग का विकास होगा और थोड़ा ओमकार का गुंजन उस पूजा के कमरे में बैठकर अवश्य करना चाहिए। उससे आपको सात्विक ऊर्जा मिलेगी। और फिर देखो, आप थोड़े दिन करके देखना आपको कैसा चेंजेस मिलता है। मैं कहता हूँ उससे नहीं, खुद करके देखो और फिर उसका लाभ लो। तो अगर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शीघ्र नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी प्रकार के वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि हमारे सब भाई लोग अपनी संस्कृति को अपनाएं और अपनी संस्कृति को गहराई से जाने। इसके लिए थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, आप भी इसमें सहयोग प्रदान करें। कैसा सहयोग करेंगे, आप भी जप ध्यान करेंगे, भगवान का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और एक स्थान पर बैठकर थोड़ा पूजा ध्यान वगैरह भी करते रहेंगे अपने दैनिक जीवन के साथ साथ। ये भी जरूरी है। धन्यवाद।